सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आजकल मैं पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूँ। समय निकाल निकाल करके विदेश में भी कभी कभी जाता रहता हूँ। गांव में भी जाता हूँ, नगर में भी जाता हूँ, शहर में भी जाता हूँ। सफल लोगों से भी मिलता हूँ, असफल लोगों से भी मिलता हूँ, बौद्धों से भी मिलता हूँ, अबौद्धों से भी मिलता हूँ। लगभग ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जितनी भी जातियां हैं उन सभी जातियों के लोगों से मैं बारी बारी से मिलता रहता हूँ। आज जो सबसे ज्यादा हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो प्रश्न हैं। तीसरा कोई प्रश्न हमसे नहीं करता है। वो दो प्रश्न कौन से हैं? क्या भंते जी भाजपा सरकार जाएगी नहीं? क्या भंते जी आरएसएस संविधान खत्म कर देगी? क्या आरएसएस हमें वहीं लेके जाएगी जहां से हमें बाबा साहब लेके आए थे? इन दो प्रश्नों के अलावा कोई भी हमसे और कुछ पूछना नहीं चाहता है। तो आज मैं उनको जवाब देता हूं, आपको भी जवाब दे रहा हूं। कम संख्या के लोगों ने अपना अपना काम बांटा है कि पत्रकारिता कौन करेगा, स्कूल कौन चलाएगा, राजनीति कौन करेगा, प्रचारक कौन बनेगा, दलाली कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा। और वो एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते हैं, बल्कि एक दूसरे का बैक से सपोर्ट करते हैं और सामने वाले से सपोर्ट लेते हैं। इस तरह से संगठित लूट उन्होंने करके रखी है। एक दूसरे से मिले रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ बहुजन समाज की बात करते हैं। बहुजन समाज में अभी तक लोगों ने बैठ कर के काम ही नहीं बांटा है। राजनीति किसे करनी है, व्यापार किसे करना है, पत्रकारिता किसे करनी है, सामाजिक कार्य किसे करना है, धम्म का कार्य किसे करना है, या अन्य शिक्षा का कार्य किसे करना है, यहाँ कोई बंटवारा नहीं। यहाँ जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। थोड़ा सक्षम हो गए, 4 किताबें पढ़ ली, नया संगठन बना लिया। थोड़े सक्षम हो गए, 2 किताबें पढ़ ली, पार्टी बना ली। मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं जो बहुजन समाज के नए पार्टी सृजन करता है। उनको वो लोग खरीद लेंगे, सभी पार्टी बनाने वालों को खरीद लेंगे, लेकिन वो पिछले 30 साल से बीजेपी में है, पिछले 20 साल से कांग्रेस में है। वो पार्टियां नहीं बदलते, धैर्य है उनमें, एक जगह लगे रहते हैं। लेकिन हमारे यहां डाल डाल पात पात, डाल डाल पात पात, रोज प्लान बदलते हैं। उसका परिणाम यह है कि कहीं भी अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ कुछ नौसिखिए सामाजिक उद्धारक बन रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ समाज की बात करनी है, शिक्षा की बात करनी, धर्म की बात नहीं करनी है। मैं उनसे पूछता हूं कि आज जिन्होंने देश पर कब्जा किया है उनका आधार धर्म है या नहीं है? उनके यहाँ धर्मगुरु पहला स्थान पाता है, इसके बाद प्रचारक का स्थान आता है, इसके बाद बुद्धिजीवी का आता है, इसके बाद सरकारी कर्मचारी का आता है, तब जाकर के 5वां स्थान नेता का होता है। लेकिन बहुजन आंदोलन में चाहे आप सामाजिक हो, चाहे आप धार्मिक हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, सब डबल जीरो हैं। आप नंबर 1 पर स्थान नेता का हो गया। उनके यहाँ लोकतंत्र है, भले ही दिखावा का है, लेकिन उनके यहाँ लोकतंत्र है, धैर्य है। हमारे यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज नहीं। जो व्यक्ति कब्जा कर लेता है वो मरते दम तक छोड़ना नहीं चाहता है, चाहता है कि मुझे स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा जाए, हम तैयार हैं। चाहे जितना कैपेबल युवा, काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए उसे, लेकिन उसे वो जिम्मेदारी नहीं देना चाहता है। वो जब तक जिंदा है तब तक स्वयं अध्यक्ष बना रह करके उसको चलाना चाहता है। ये आपके कई पतन के कारण है। और याद रखना, वो धैर्यवान थे जिन्होंने 100 वर्ष मेहनत की। 2025 में 100 वर्ष हो रहे हैं उनकी स्थापना को। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब के समता सैनिक दल के बायलॉज को चुरा करके इन्होंने ये बनाया था। इससे भी पहले सत्य शोधक समाज राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले ने बनाया था। हम न संगठन चलाते हैं, न संगठनों के अंडर में रहते हैं, न सम्मान करते हैं। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, सारे बाबा आंखें बंद करके उनका सपोर्ट करते हैं। और जब बाबा
अपना कथा भागवत प्रवचन करता है तो वो नेताओं को निमंत्रण नहीं देता है। सारे सवर्ण हिंदुत्ववादी, हिंदू धर्म अवलंबी सारे लोग बाबा जी के साथ खड़े रहते हैं। मैं सामाजिक जागरूकता, धम्म का प्रचार प्रसार गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर करता हूं। और जब मैं निमंत्रण देने जाता हूं तो कहते हैं कि ऊपर हम बात कर लेते हैं बंते जी, हाई कमान से अगर अनुमति होगी तो हम कार्यक्रम में आएंगे। विचार करिए, मेरे द्वारा तैयार किया हुआ व्यक्ति, मेरे साथ संगति करने वाला व्यक्ति कभी भी सामंतियों को वोट नहीं कर सकता, हमेशा बहुजनों को वोट करेगा। फिर भी बहुजन समाज के नेता कभी भी हमारा सपोर्ट नहीं करते। अगर उनको मौका मिलता है तो आलोचना करते हैं, ये एमपी बनने की फिराक में है, ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये बड़ी गाड़ी में क्यों चलते हैं। विचार करिए, ये छोटी सोच के लोग। मैं जिस जगह जाता हूं वहां आसानी से अफवाह फैला दी जाती है कि हम आरएसएस के बनते हैं। मुझे कम से कम एक सप्ताह उन लोगों को समझाने में लग जाता कि मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं बहुजन आंदोलन चला रहा हूं, मैं बुद्ध, साहू, फुले, अंबेडकर की विचारधारा का बौद्ध भिक्षु हूं। विचार करिए कितना कठिन काम। ऊपर से जातिवाद, यहां 30 साल पुराने अंबेडकरवादी, 40 साल पुराने बुद्धिस्ट, उनकी अभी जाति नहीं गई। याद रखना, बीजेपी चाहे जिससे टिकट दे दे, हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर सारी जातियों को इकट्ठा कर लेते हैं। वो जाति नहीं देखते, सारे लोग उसको वोट देते हैं। बहुजन समाज में जब भी व्यक्ति चुनाव में टिकट पाता है तो हम चाहे जितने अंबेडकरवादी हों, चाहे जितने बुद्धिस्ट हों, लेकिन हम जाति देखते हैं और जातियों को वोट दे करके अपने आप को टुकड़ों में बांट लेते हैं। वो संख्या में कम है। उन्होंने एक विचारधारा क्रिएट की और छोटे छोटे लोगों को जोड़ करके देश पर कब्जा कर लिया। और हम बहुजन समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इतना बड़ा प्लान है हमारे पास, हमारी पूरी टीम है, इतना बड़ा प्लान है कि अगर 5 वर्ष उस पर काम कर लिया जाए तो बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा का भारत होगा। आप लोग जिसे चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप लोग जिसे चाहेंगे प्रधानमंत्री बनाएंगे, घर घर में बुद्ध पहुंच जाएंगे, घर घर में बाबा साहब पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा प्लान है, लेकिन कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं। आप जिसे 4 दिन अपने साथ रखिए, वो 5वें दिन नया संगठन बना लेता है, नई पार्टी बना लेता है। पार्टी में सफलता नहीं मिली तो कंपनी खोल लेता है, वहां कंपनी अच्छी नहीं चली तो प्लाटिंग करने लगता है, प्लाटिंग अच्छी नहीं चली तो किसी बड़े नेता के पीछे बैठ करके चापलूसी करने लगता है। अरे धैर्य रखिए, एक उद्देश्य बनाइए कि आपको करना क्या, और ऊर्जा के साथ लंबे समय तक लगे रहिए, तब जाके सफलता मिलती है। ये डाल डाल पात पात घूमने से कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं मानता हूं कि वाजिब आपका दर्द है, लेकिन इस दर्द को आप ही खत्म करेंगे, आपको ही करना पड़ेगा, कोई और खत्म नहीं करेगा। अगर हम लोग सब अपने आप को विचारधारा से जोड़ लें तो बुद्ध एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में बैठ करके हम 85 को इकट्ठा कर सकते हैं, 90 को इकट्ठा कर सकते हैं। हम साथ साथ बैठ लें, जाति का भाव खत्म हो जाए, वर्ग का भाव खत्म हो जाए, पार्टियों की भक्ति खत्म हो जाए, तो जिसको चाहे हम प्रधानमंत्री बना दें, जिसको चाहे हम मुख्यमंत्री बना दें, जिसको चाहे हम राष्ट्रपति बना लें। लेकिन नहीं, हमारी पार्टी भक्ति, हमारी व्यक्ति भक्ति, हमारी व्यक्ति पूजा जिंदाबाद है। और आरोप लगाते हैं उन लोगों पर जिन्होंने देश पर कब्जा कर लिया है। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो बीजेपी वालों की नकल ही कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आरएसएस वालों की नकल ही कर लो, कुछ न कुछ सफलता मिल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ आलोचना के अलावा। इसलिए मेरा निवेदन है कि घबराइएगा नहीं, हम सब लोग मिलकर के लगते हैं, अकेले नहीं। अकेले बहुत लोगों ने जातियों के किले बनाए, थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, मैं मानता हूं। जाति प्रधान भारत में अगर आप जाति की राजनीति करेंगे तो थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन ये देश का आप शासक नहीं बन सकते, बहुत कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए जातियों के किले बनाना बंद करिए, विचारधारा का किला बनाइए। वो विचारधारा है बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा, और यही विचारधारा आपको एक शासक बनाएगी। और इसी विचारधारा ने पहले भी आपको शासक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और चर्चा आपके साथ करेंगे। आपका
मंगलम।